आज हम सीखने वाले हैं दो अंकों का दो अंकों में गुणा करना, और वह भी वैदिक गणित विधि से। इससे पहले हम देखते हैं विलोकनम। विलोकनम का अर्थ होता है कि किसी भी सवाल को देख करके उसके उत्तर बताना। जैसे यहाँ पर इतने सवाल दिए गए हैं, तो हम इधर वाले भाग को देखते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं, इनके आंसर हम देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 5। यहाँ पर यदि हम गुणा करते हैं तो 5 और 1 0 है, तो यहाँ पर हम शून्य पीछे लिखेंगे, क्योंकि 5 और 1 का गुणा करने पर हमें 5 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अगला सवाल 85 और 1 का गुणा करने पर हमें 85 प्राप्त होंगे, और शून्यों की संख्या 1। इसी प्रकार विलोकनम आगे देख करके बताना है हमें। तो यहाँ पर 385 कम 385 और शून्य, 496 496 00 00, यहाँ पर 108 और यहाँ पर 000। अगली संख्या हमारे पास 12 गुणित 10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12 और पीछे 4 0। इसी प्रकार यहाँ पर दोनों अंक अलग अलग हैं, तो इनको हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्रिया हमें करनी पड़ती है। तो 2 गुणित 3, तो यहाँ पर रहेंगे 2 3 6 और 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से। इस प्रकार 2 0 हम यहाँ पर लगाएंगे। और इधर वाले जो सवाल हैं, यहाँ पर विलोकनम के साथ साथ हम इन सवालों को वैदिक विधि से विलोकनम करेंगे। अर्थात यदि हमें वैदिक मेथड पता है तो कुछ क्रिया के बाद में इसके उत्तर भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं 15 और 2, केवल अंकों को देखा तो ये हमारे रहेंगे 30। 15 और 2 का गुणा करने पर 30, और यहाँ पर 2 0 हम इस प्रकार लिखेंगे, जो कि विलोकनम से हमें पता चल रहा है। अगला हम देखते हैं 1111 का 1111 में गुणा करना है। तो हमें देखना है कि 1 की संख्या कितनी बार है। यहाँ पर ये 4 बार है, तो हमें 4 तक गिनती लिखना है, और फिर हमें यहाँ से रिटर्न जाना है। 4 3 2 1। इसके बाद हम देखते हैं 666 का 666 में गुणा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इस 6 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होंगे 36। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 6 और बचे हुए हैं, तो 2 अंक हमें यहाँ पर और 2 अंक हमें यहाँ पर लिखना है। तो आगे वाली संख्याओं में हम प्लस करते हैं इस अंक से, और पीछे वाली संख्याओं में यहाँ पर माइनस करते हैं। तो 6 1 माइनस करने पर 5, और यहाँ भी 5। 3 1 प्लस करने पर 4, और यहाँ पर भी 4। इसी प्रकार अगला सवाल है 33 गुणित 33। तो यहाँ 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, 1 रिक्त स्थान यहाँ 1 यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक और बचा हुआ है। तो वही क्रिया हम दोहराएंगे। 9 यहाँ माइनस करेंगे 8, 0 यहाँ प्लस करेंगे 1। अगला 9999 9999 का गुना करना है। तो 9 गुणित 9 यहाँ रहेगा हमारा 81। इसके बाद हमारे पास 3 संख्या और शेष बची है। तो यहाँ पर 1 2 3, और इससे आगे भी 1 2 3, 3 संख्या हमें और लिखना है। तो यहाँ पर हम 1 में से माइनस करके संख्याएं लिखते हैं। 1 माइनस 1 0, और 1 बार 0 है तो 3 बार यहाँ पर 0 रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमें प्लस करना है। तो 8 + 1 9, तो यहाँ पर हमें 9 9 और 9 3 बार लिखना है। इस प्रकार इसका गुणा बहुत ही आसानी से हो सकता है। अगला 324 × 11। तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले 4। अगला हम इन दोनों को प्लस करेंगे 6। इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे 5, और लास्ट में जो हमारा अंक बचा है 3। इस प्रकार 11 का गुणा हम कर सकते हैं। अगला 5 और 5 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25, और यहाँ पर जो 4 और 4 बचे हैं, इसको एकाधिक अंक से किसी एक अंक को अधिक करना है। तो 4 गुणित 4 की बजाय 4 गुणित 5, यहाँ पर रहेंगे 20। अगला 6 गुणित 4, यहाँ पर रहेंगे हमारे 24, और ये भी एकाधिक अंक से किसी एक का अधिक करना है। तो 7 गुणित 7 की बजाय 7 गुणित 8, तो यहाँ पर रहेंगे 56। अब हम वैदिक गणित की ऊर्ध्व तिर्यक विधि से यहाँ पर 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा सीखते हैं।
और वो दो अंक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम इन दो अंकों को यहाँ पर दो पार्टों में बांटते हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इन अंकों से गुणा करना हम यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले 21 गुणित 32, 21 इंटू 32, इसमें हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करनी है। यहाँ पर जो पीछे वाला हिस्सा है 1 इंटू 2, ये हमें यहाँ पर लिखना है। इसकी स्टेप रहेगी 1 इंटू 2 स्टेप 1। इसके बाद हमें पूरा सवाल लिखना है 2, 3, 1, 2 और स्टेप नंबर 3 हमारी रहेगी 2, 3। इसको हम एरो के माध्यम से यदि सीखते हैं तो यहाँ पर पहला एरो, उसके बाद हमारा दूसरा, बीच वाला और तीसरा, ये हमारी स्टेप नंबर 1। यहाँ के बाद हम यहाँ जाते हैं, जो भी हासिल होते हैं हम स्टेप 2 को देंगे और जो स्टेप 2 में हासिल आते हैं वो हम स्टेप 3 को देते हैं। और यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इस रेखा का और इस रेखा का प्लस होकर के यहाँ पर जुड़ता है। जैसे कि हम पहली लाइन देखते हैं तो यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर कोई हासिल नहीं आया है। अगला देखते हैं, यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा जैसा कि यहाँ बताया गया है। तो 2 गुणित 2 4 और 3 गुणित 1 3, 4 और 3 7। तो यहाँ पर इन दोनों का कैलकुलेशन होगा। यहाँ हमें मिले हैं 2 गुणित 2 4 और 3 गुणित 1 3, तो इन दोनों का कैलकुलेशन हमें मिलेगा 7। अगला यहाँ पर हम देखते हैं 6। यहाँ पर किसी भी स्टेप में हमें हासिल नहीं मिला है, इसलिए हमारे 6, 7, 2 आंसर रहेंगे। 6, 7, 2। हम यदि इतनी स्टेप नहीं करके और डायरेक्ट करेंगे तो ये इस प्रकार होगा 2 एकम 2, 2 से 2 दूनी 4, 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7 और 3 गुणित 2 3 दूने 6। इस प्रकार हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद में हमने एक सवाल को सीख लिया है। अब हम यहाँ पर अन्य सवाल को हल करके देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा रहेगा सीधी लाइन 1 एकम 1, इसके बाद इधर गुणा करेंगे 3 एकम 3 और इधर 1 एकम 1, 3 और 1 यहाँ पर रहेंगे 4 और सीधा गुणा 3 एकम 3। इस प्रकार 3 4 1। चाहे तो हम 11 का मल्टीप्लीकेशन है 1 लिखेंगे, 3 और 1 4 और यहाँ पर 3, दोनों विधियां। उसके बाद परंतु यह विधि केवल 11 में ही कार्य करती है और ये जो हम सीख रहे हैं ये विधि कोई से भी 2 अंकों की संख्याओं पर, सभी संख्याओं पर कार्य करेगी। अगला यहाँ पर हम देखते हैं तो 0 गुणित 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 0, फिर इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे और फिर सीधा गुणा करें। चाहे तो वो विधि ले या चाहे तो यहाँ पर 0 है तो 0, 25 का गुणा 3 बार बोलेंगे 75। ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। यदि उस विधि से करते तो 5 गुणित 0 0, 0 का गुणा 2 में करने पर 0, 5 3 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 दूने 6, 6 और 1 7। अगला यहाँ पर 3 दूने 6, इधर 4 3 12 और इधर 4 दूने 8, 12 और 8 20 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18। इसी में यदि हम एक और विधि देखते हैं जो हमने पहले सीख चुके हैं, तो ये दोनों अंकों का इकाई अंकों का योग 5 है और दहाई अंकों का योग दहाई अंक यहाँ पर समान है। तो इसके लिए हम सम संख्या है, आगे वाले जो दहाई अंक है वो सम है, इसलिए 3 दूने 6, यहाँ पर 0 6 लिखेंगे और यहाँ पर 4 चौक 16, 16 और 4 का आधा करते हैं 2, 16 और 2 18 से भी हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। अगला 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4 और इधर भी 4, 4 और 4 8 और 2 गुणित 1 बराबर 2 एकम 2। अगला 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूने 8, 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4 और इधर 3 का गुणा 2 में 6, 6 और 4 10, शून्य हासिल लगेगा हमारे पास 1, 3 एकम 3 और 1 4। अगला देखते हैं हम 5 3 15, तो यहाँ पर 5 हासिल 1, 5 दूने 10 और 4 3 12, 12 और 10 22, 22 और 1 हासिल के 23। फिर हमें हासिल मिला है 2,
4 दूना 8, 8 और 2 10। इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम 2 अंकों में 2 अंकों का किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। अब हम 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा सीखते हैं, जिसमें अंक हो हमारे 6, 7, 8 और 9, या फिर सभी अंक हम लेते हैं जिसमें हमारे पास 0 से 9 तक के अंक रहेंगे। इस प्रकार हम सभी अंकों को कवर कर रहे हैं और यहाँ पर किसी भी 2 अंकों का किसी भी 2 अंकों में हम गुणा करते हैं। तो यहाँ लेते हैं हम 3 उदाहरण। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहला सवाल। सबसे पहले 9 का गुणा 5 में करना है। 5 नम 45, यहाँ लिखेंगे हम 45। इसके बाद अगला देखते हैं 8 का गुणा 5 में। 8 5 40, 40 और 9 चौक 36, 40 और 30 70 और 6 76। लास्ट में 8 चौक 32। अब हमें प्रत्येक डिब्बे में एक एक अंक रखना है, बाकी हमें हासिल देना है। सबसे पहले हमारे पास 5, 4 हमारे हासिल रहेंगे 76 और 4 80, 0 हासिल हमारे 8 32 और 8 40। इस प्रकार इस सवाल के आंसर रहेंगे 4005। अगला सवाल देखते हैं। 4 का गुणा 2 में करेंगे। 4 दूने 8। अगला 9 का गुणा 4 में। 9 चौक 36, 36 और 2 दूने 4, 36 और 4 40। अगला 9 दूने 18। यहाँ पर हम उतारेंगे तो 8, यहाँ से हमें 0 4 हम हासिल देंगे तो ये हमारे रहेंगे 22। 2208 इस सवाल के आंसर रहेंगे। अगला सवाल 9 चौक 36, तो यहाँ लिखेंगे हम 36। अगला 8 नम 72, 7 चौक 28, 72 और 8 हमारे रहेंगे 80, 80 और 20 100। अगला 7 का गुणा 8 में करने पर 56, यहाँ से हम 6 उतार लेंगे, 3 को हम हासिल देते हैं तो ये रहेंगे 103। 103 में से हमने 3 यहाँ उतार लिए तो यहाँ बचेंगे 10, 10 को हम 56 में जोड़ेंगे तो यहाँ बचेंगे 66। ये सवाल की उर्दू तिर्यक पहली विधि है और ये हमारी दूसरी विधि है जो हम पहले भी सीख चुके हैं। जब संख्या 100 से छोटी है और अंकों की संख्या 2 हो तो यहाँ पर 89, 100 में कितने जोड़ेंगे 89 प्राप्त होगा तो यहाँ पर 11, 100 में से 89 घटाएंगे 11, 100 में से 45 घटाएंगे 55। इसमें हमें गुणा करना है, 55 का गुणा 11 में करना है तो सबसे पहले लिखेंगे हम 5, 5 और 5 10 की 0, हासिल है 5 और 1 6। यहाँ पर हमें पता है कि बेस 100 है इसलिए हमें पीछे 2 अंक रखना है। अगला इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, हम चाहें तो यहाँ सरल वाली चीजों को घटाना है, हम 45 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 5 में से 1 गए 4, 4 में से 1 घटाने पर हमें प्राप्त होंगे ये 3। इस प्रकार यहाँ पे आंसर आएंगे 5 0 6 और 4 10 की 0 हासिल है और 3 और 1 4, 4005। अगला देखते हैं 92 24 का गुणा। यहाँ पर हम सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तो यहाँ चूंकि ऊपर एक ही अंक है तो हम आसानी से कर सकते हैं। 8 का गुणा 6 में 48 हासिल 4, 7 का 56, 56 और 4 60, 2 अंक यहीं रखेंगे। अगला 24 में से हम 8 घटाते हैं तो 24 में से 4 कम करेंगे 20 और 4 और कम करेंगे तो 16, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 16। इनको जोड़ते हैं 8 या 0, 6 और 6 12 की 2 हासिल है और ये 2। इस प्रकार 2208। अब हम देखते हैं 84 गुणित 79। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 100 माइनस 84 बराबर 16, क्योंकि माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, कम है। और यहाँ पर 100 माइनस 79 बराबर 21। यहाँ पर हम जो गुणा करेंगे वो सेम इसी विधि जैसा करेंगे। तो सबसे पहले 6 कम 6 और 1 एकम 1 और 6 दूने 12, 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 अंक रहेंगे 100 बेस होने के कारण। अब हम यहाँ पर चाहें तो 79 में से 16 या 84 में से 21 किसी भी एक को घटा सकते हैं। तो 4 में से 1 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 3 और 8 में से 2 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 6। इस प्रकार हमारे आंसर रहेंगे 6 3 6 और 6। 3 सवाल 0 से 9 तक के अंकों के सीखने के बाद हम अब 3 सवाल और सीखते हैं। यहाँ पर सेम नंबर लिए गए हैं तो इसमें हम इसको देखते हैं। 5 गुणित 5 तो यहाँ पर रहेंगे 25, 25
अगला 5 गुणित 5 25, 5 गुणित 5 25, 25 और 25 50। अगला 5 गुणित 5 25। यहाँ पर हम सबसे पहले 5 2 हासिल जाएंगे तो यहाँ रहेंगे 52, 52 की 2 हासिल 5 आगे जाएंगे तो यहाँ पर 30। अब इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 5 इकाई अंक में 5 5 दिखाई दे रहा है और दहाई अंक हमारे बराबर है, तो यहाँ पर हम 5 गुणित 5 25 और दहाई अंकों में किसी भी एक को ज्यादा करेंगे तो 5 गुणित 6 5 6 30। डायरेक्ट आंसर भी इसके हम ला सकते हैं। अगला सवाल 8 गुणित 2, 8 दूने 16। अगला यहाँ पर 8 गुणित 5 8 5 40, 40 और 3 दूने 6 46। अगला 5 3 15। तो यहाँ पर हम 6 1 हासिल देंगे तो 47, 7 4 हासिल देंगे तो यहाँ रहेंगे 19। ये हमारे आंसर रहेंगे यहाँ पर 30 25। और अगला सवाल 6 चौक 24। अगला 7 चौक 28 और 6 दूने 12, 28 और 12 2 28 और 2 30 और 10 40। 7 दूने 14। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 हासिल हमारा 2, 40 और 2 42 की 2 हासिल फिर 4 14 और 4 18। इस प्रकार 1824 या 1824 हमारे आंसर रहे।